और एडीएम सर कृपया आए और ये मैंने स्टार्ट प्रांगण में दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन के गणमान्य अन्य अतिथि हमारे जनपद के अधिकारीगण परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा कर रहे हैं और हम करतल ध्वनि से दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम का अभिनंदन करते हैं। इस सौभाग्यशाली क्षणों का विटनेस बनने के लिए सूर्य की यह रश्मियां भी उभर आई हैं। यह मौसम का एक अच्छा सा सहयोग हमें मिल रहा है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने बुलंदी को छुएगा और हम अपने अब मैं निवेदन करता हूं अपने अतिथिगणों से कि कृपया ऊपर मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। राजेश वी मोदी सर, नीलम दीदी, अमित परमार जी और संजय पांडे जी, कृपया आप सभी आए और मंच पर मंचारूढ़ हो। ये हर 30 मिनट का लगा दूंगा। ठीक। मोबाइल चेक किए सर, रिप्लेस करिए सर। चलो हमारे मध्य एसडीएम सदर महोदय विद्यमान है। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। चल रहा है ना वो। परिसर में खड़े हुए समस्त महानुभावों से निवेदन है कि कृपया बैठें, तो थोड़ा कार्यक्रम और अच्छा अनुशासित और सुशोभित होगा। इस कार्यक्रम की भावपूर्ण शुरुआत के लिए यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे समस्त मेहमान से कि सहकारिता गीत का गायन अभी किया जाएगा। जी सर, बताइए। उस अवधि में हम खड़े होकर के इस गीत के प्रति अपना सम्मान थोड़ा 10 प्रकट मिनट होने दो, क्योंकि मैं और अपलोड कर दूंगा उसमें। क्योंकि मेरा यहाँ से ना रिमोट कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन। सहकारिता गीत की प्रस्तुति दी जाए। रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करके डालना। एक्चुअली सर मैंने सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदशक्ति प्रकटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला। सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, संस्कृति सुमति बढ़ाने वाला, जनगणतंत्र सुमंत्र हमारा। संस्कृति सुमति बढ़ाने वाला, जनगणतंत्र सुमंत्र हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। प्रजातंत्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला, समता न्याय बढ़ाने वाला, साम्य भाव का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
थैंक यू, बैठें सर। अब हम सीडीओ सर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद आनंद जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान करें। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में संवीना जी को ये आगे क्यों खड़े रहते हैं? सम्मानित करने के लिए एडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी गेस्ट लेक्चर संवीना जी और सीडीओ सर मुख्य अतिथि महोदय को शाल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। यह सम्मान स्वीकार करें महोदय। संवीना जी का भी एसडीएम महोदया शाल भेंट करते हुए उनका सम्मान कर रही हैं। अब श्री दिलीप कुमार जी का सम्मान कर रहे हैं सीडीओ सर, एडीओ सर, एडीएम सर, वीके सिंह सर का जी वीके सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे एआरसीएस महोदय। श्री राजीव मोदी जी का, राजेश वी मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं जिला सहकारी बैंक लखीमपुर के जनरल मैनेजर। वेलकम सर। और ब्रह्म कुमारी राजयोग संस्थान से पधारी हुई नीलम दीदी का सम्मान कर रहे हैं श्री शबल गुप्त जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत कर रहे हैं हमारे एआरसीएस महोदय। सीडीओ सर के लिए एआरसीएस महोदय प्लीज। हमारे एडीएम साहब का सम्मान कर रहे हैं पुष्पगुच्छ द्वारा एआरसीएस महोदय। ये गलत कर रहे हैं सर। हमारे मध्य उपस्थित एडीएम एसडीएम सदर महोदया का सम्मान कर रहे हैं एआरसीएस महोदय। ऑडियंस को देखना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। हमेशा कोई मंच में कोई प्रोग्राम होता है ना, ऑडियंस को 90% विजुअल देना चाहिए। वहाँ से आगे से बोलने का कोई मतलब नहीं। उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शासन दिवस के विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, आज के दिन इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता होगी ड्रोन जैसे नई तकनीकी का कृषि क्षेत्र में प्रयोग किस प्रकार से फलदायी हो सकता है, हमारी उत्पादकता में बढ़ावा दे सकता है, हमारी लागतों में कटौती कैसे कर सकता है, और किस प्रकार से अगर उस जनपद इस तकनीक का हमने इस जनपद में प्रयोग किया तो कृषि क्षेत्र में लखीमपुर जनपद किस प्रकार से तेजी से विकसित होकर अपना पूर्व में हासिल गौरव को बनाए रख सकता है। इस विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं अपने सीडीओ सर से निवेदन करूंगा कि कृपया आज आप हम लोगों के मध्य भाव प्रदर्शन करें सर।
सहकारिता विभाग के तत्वावधान में आज जनपद लखीमपुर खीरी के जीआईसी प्रांगण में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस अर्थात उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पे इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनोद आनंद जी, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव फॉर इकोनॉमिक फोरम्स एंड मेंबर ऑफ हाई पावर कमेटी ऑन एमएसपी एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। महोदय, हम आपकी विनम्रता के भी बहुत कायल हैं, आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपना बहुमूल्य समय दिया है। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आज हमारे बीच मिस समीना मैम हैं, समीना वर्मा, जो कि एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि इस कार्यक्रम में आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा जो हमारी गेस्ट लिस्ट है, डिग्निटरीज हैं जो इस कार्यक्रम के, क्रमशः श्री अमित पवार जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेंबर ऑफ STCS, श्री दिलीप कुमार जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, डॉक्टर VK सिंह प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR, श्री राजेश V मोदी साइंटिस्ट IISR, श्री संजय कुमार पांडे जी साइंटिस्ट KVK कृषि विज्ञान केंद्र लखीमपुर खीरी, जो कि हमारे यहाँ है, मिस नीलम दीदी सीनियर राजयोग टीचर फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी, श्री दीपक कुमार जी CBBO, और इसके अलावा हमारे बीच मंचासीन अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, और इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए, इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर करने के लिए हमारे नवागत AR कोऑपरेटिव श्री रजनीश प्रताप सिंह एक युवा अधिकारी हैं और इनकी पूरी टीम, इंटायर टीम। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश दिवस को सजाने में, इस कार्यक्रम को पूरी तरह समग्र रूप से यहाँ आयोजित करने में हमारे जो अधिकारी कर्मचारी गण दिन रात एक करके अपना योगदान दिए हैं, उनको भी बहुत साधुवाद, उनका भी हार्दिक अभिवादन। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने एक संक्षिप्त रूपरेखा दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके इस सहकारिता क्षेत्र में किए गए नवोन्मेष और प्रयासों से आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि कैसे कृषि क्षेत्र, सहकारिता, इनमें तकनीकी और नवोन्मेष को समाहित करते हुए हम इसको कैसे नए आयाम दे सकते हैं। इसी विषय पर जो थीम है, इसी विषय पर ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जो वैज्ञानिक गण यहाँ पर हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ रिसोर्स पर्सन्स भी हैं, ये हमारे लिए, जनपद के लिए, सभी किसान भाइयों, सहकारिता से जुड़े हुए सभी सुधी जनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक नई तकनीक, सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी का नवोन्मेष, तकनीकी का प्रयोग, और इस प्रयोग से किसान भाइयों को होने वाले लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इस संबंध में न केवल उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि हम लोग जो कि पूरी एक टीम की तरह इस जनपद में काम कर रहे हैं, हमें भी सीखने का एक सुअवसर मिला हुआ है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वह इस कार्यक्रम को इस प्रकार से प्रसारित करेंगे कि हमारे सुदूर इस क्षेत्र में बैठे हुए प्रत्येक किसान भाई इससे एक लर्निंग लें और इसका लाभ अपने जीवन में भी उठाएं, अपने कृषि क्षेत्र में उठाएं। अभी आपने देखा होगा
उत्तर प्रदेश दिवस के तत्वावधान में आज दूसरा दिन है। हमारे स्कूल के प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही विहंगम प्रस्तुति दिया है। हम सब करतल ध्वनि से एक बार उनके सम्मान में उनका स्वागत करें। उनके जो शिक्षक लोग आए हुए हैं, इस ठंड में बच्चे यहाँ तक आए और हमारे अतिथिगण के समक्ष उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। इसके लिए भी हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उनके टीचर्स को, उनके अभिभावकों को, और इस कार्यक्रम को मतलब अच्छे ढंग से गतिमान रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएसए साहब और डीपीआरओ साहब, ये सभी लोग और उनकी पूरी इंटायर टीम बहुत ही बधाई की पात्र है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत समय न लेते हुए, हम लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि हम एक्सपर्ट को भी सुने, इस कार्यक्रम की डीप में जाएं। और मैं अपने आखिरी उसमें यही कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम, ये जो बड़ा दुर्लभ कार्यक्रम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम मेरे अब तक के अनुभव में सहकारिता क्षेत्र में नवोन्मेष और तकनीकी के प्रयोग को सीखना और उसकी एक कार्यशाला देखने का मेरे समझ से मेरे साथ तो पहला अनुभव हुआ। ये मेरा पहला अनुभव है और मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। इसके लिए मैं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार और सहकारिता की इंटायर टीम को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को यहां इस अवसर पे, देखिए प्रासंगिकता, कोइंसिडेंस, उत्तर प्रदेश दिवस, ऐसे पावन दिवस पे आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। जिला प्रशासन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our chief guest lecturer sir, श्री विनोद आनंद सर, और गेस्ट लेक्चरर एंड जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ मंचासीन हैं और सारे सक्षम अधिकारी को सार्ध अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अमित परमार है, बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यहाँ पे सहकारिता दिवस का ये जो आयोजन है, बिना ज़्यादा समय लिए मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव की तरफ से पहली बार एक ऐसा अनोखा प्रयोग हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक साथ ला करके, विज्ञान और तकनीकी को ला करके एसटीसीएस एक पहली कोऑपरेटिव ऐसी बनी है जो कि पूरे प्रदेश का पहला एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो पहले ऐसे कभी भी बना नहीं था। तो उसके विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो एसटीसीएस का जो विजन है कि किस तरीके से कलेक्टिव इंटेलेक्ट को यूज करके AIIT और NIT के लड़कों ने मिलकर बनाया, और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पहली कोऑपरेटिव है जिसमें सारे IIT NIT के लड़कों के इंटेलेक्ट को यूज करते हुए किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल तकनीक का यूज करते समय इनकी आय में वृद्धि की जाए, इस पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। हमारा मिशन है कि हम किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करके उनको एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनाएं और उनके प्रॉब्लम्स को हम तकनीकी के माध्यम से सॉल्व कर पाएँ। एसटीसीएस के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो हमारा टेक्नोलॉजी और कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में रजिस्टर्ड हुआ है और ये उत्तर प्रदेश की, जैसे मैंने बताया कि यूनिक कोऑपरेटिव है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन और मार्केटिंग ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है। हमारा जो प्राइमरी विजन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी और ट्रस्टेड कमिटेड हाई टेक लीडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ मिल करके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना है। हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट कुछ रूरल अर्बन एरियाज में लोगों के साथ मिल करके टेक्निकल स्टेबिलिटी देते हुए हमने इसको प्रूफ किया है। हमारा जो बेस्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने लड़के जुड़े हैं जिन्होंने इसको बनाया वो सारे IIT NIT से पास आउट हैं और इसमें काम कर रहे हैं। और हमारी जो सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं आज के समय में, चाहे वो FPO का गठन हो, चाहे SHG हो, जो किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो पेपर वर्क होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम होते हैं, इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी का काम हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग का हो, चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग देने की बात हो,
और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात हो, हम इसमें आपकी मदद करते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो नोटेबल अचीवमेंट है कि इस कोऑपरेटिव का जब इनाग्रेशन हुआ तो हमारे ऑनरेबल कोऑपरेटिव मिनिस्टर JPS राठौर जी ने इसका इनाग्रेशन किया था। साथ में ही हमने बहुत सारे मीडिया में प्लेटफॉर्म पे इसकी अचीवमेंट्स के जिक्र हुए, कोऑपरेटिव मैगजीन में भी हमको जगह मिला। हमने ऑनरेबल CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे काम को अप्रिसिएट किया था। हमारा जो विज़न है कि हम किस तरीके से FPO को, जो आप जानते हैं चाहे वो सेल्फ प्रोमोटेड FPO होते हैं या तो किसी न किसी कोऑपरेटिव एक्ट से SSG से रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसमें जितने भी रजिस्टर्ड FPOज हैं हम उनको इसमें हेल्प करते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक छत के नीचे आपको तमाम प्रकार के रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जेम पोर्टल पे हो, चाहे गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो, चाहे ISO सर्टिफिकेशन हो, चाहे IEC सर्टिफिकेशन हो, इन टर्म से किसान अवेयर नहीं होते। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप पा सकते हैं। आज के समय में स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे MSME रजिस्ट्रेशन हो, उद्यम सर्टिफिकेशन हो, जेड सर्टिफिकेशन हो, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हो, फंडिंग हो, सीड फंड हो, निधि प्रयास योजना, MSME लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ग्रेडिंग लोन, डिजिटल मार्केटिंग, इन सारे पे हम आपको एक छत के नीचे सारा सल्यूशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर आज के समय में हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सहकारिता की तरफ से, चाहे वो PMFME स्कीम हो जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, उसमें DPR बनाने की बात हो, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपको मिनिमम 2 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट सेटअप की बात हो, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने में मदद करता है। तो इन सारे चीज़ों में STCS उत्तर प्रदेश की पहली कोऑपरेटिव है जो आपको इसमें मदद कर सकती है। आज का जो ये सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजन है, इसमें STCS के कोलैबोरेशन से आप यहाँ पे एरो मॉडलिंग ऑन रोड का डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हमारी अचीवमेंट्स हैं और हम इसमें कार्य कर रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के लिए जहाँ तक ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी हापुड़ में हमारा कोलैबोरेशन हुआ था, हमने वहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के सारे तकनीकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन देने का प्रयास किया है। और इस तरीके से हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर के हमारा कोलैबोरेशन हो और हम आपको उसमें मदद कर सके, ऐसी हमारी आशाएं रहेंगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों को सादर धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं IISR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट श्री दिलीप कुमार जी को, कृपया आएं और अपने विषय पर विचार प्रकट करें। सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। नमस्कार। मंच पर आसीन अतिथि विशिष्टगण और सभागार में उपस्थित हमारे सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और किसान बंधु, मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है और मैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ और विगत 23 वर्षों से मैं गुड़ के शोध में काम कर रहा हूँ। आपका लखीमपुर खीरी एक जनपद एक उत्पाद में, यहाँ का उत्पाद भी गुड़ ही है। तो और मैं आपके लगभग जो है 10-12 उद्यमियों से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे संस्थान में आकर के ट्रेनिंग लेकर के और वो अपने गुड़ के व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो गुड़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संस्थान जो है काफ़ी सालों से इस पे शोध करके, और जो ये एक उत्पाद पहले ये मिठास सेक्टर में था कि ये स्वीटनर सेक्टर में था जिसकी कि आपको अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, 20 रुपये 30 रुपये जब तक ये इस सेक्टर में था। धीरे धीरे अब ये मिठास के सेक्टर से निकल करके स्वास्थ्य के सेक्टर में आ गया है, अब ये वेलनेस सेक्टर में आ गया है। अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वो सेहत के लिए गुड़ को लेने लग गए हैं। तो जब ये सेहत वाले सेक्टर में आ गया है तब इसे गुड़ की कीमत बहुत अच्छी मिलने लग गई है लोगों को और इसमें उद्यमिता भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो इसको लेकर के हमारे संस्थान में शोध करके और हमने काफ़ी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि कैसे आप जो है इस अगर ग्रेड का गुड़ बनाएंगे। हमारा किसान पहले भी अच्छा गुड़ बनाता था, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और जब तक उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है वेलनेस सेक्टर में, उसको कभी जो है अच्छा जो है कीमत नहीं मिलेगा। तो आपके बनाने से लेकर के सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी हम कुछ हद तक उनकी मदद करते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा पैकेज हमारे संस्थान में उपलब्ध है। एक और जो परेशानी थी किसानों की कि साहब मेरे पास एक अच्छा विचार तो है गुड़ को लेकर के, लेकिन अगर मैं उस विचार को साकार करने जाऊंगा तो मेरे को कम से कम 15-20 लाख रुपए की लागत लगनी है। तो इसके चलते हमारे संस्थान में एक जो है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुआ है, जिसमें कि हमने एक पूरी की पूरी गुड़ इकाई ऐसे लोगों के लिए रखी हुई है कि वो आए और अपने विचारों को वहाँ पे साकार करें, मूर्तिभूत करें, और जो भी उसको खर्चा लगता है बस उन्हें वो मामूली सा खर्चा देना होता है, और उसको लेकर के अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपना प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जाएं और देखें कि उसका जो है मार्केट में क्या उसका रुख होता है, और अगर उन्हें लगे कि हाँ इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, तब वो जा कर के अपना इस्टेब्लिश करें। तो उनका DPR बनाने में, लोन दिलवाने में, ये सारे चीज़ों में जहाँ तक हमारी मदद हो सकी है हम मदद करते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि किसान को पता ही नहीं है कि गुड़ के लिए, गन्ना अगर गुड़ के लिए उगाना है तो उसकी आवश्यकताएं दूसरी हैं, गन्ना चीनी के लिए उगाना है उसकी आवश्यकताएं दूसरी हैं। तो कौन सी गुड़ की, कौन सी गन्ने की वैरायटी अच्छी रहेगी आपके लिए अगर आप गुड़ बनाने पे जा रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर हम गुड़ के लिए वैरायटी उगा रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम रखनी होती है अपेक्षा। जो आप नॉर्मल डोज देते हैं उसमें कम से कम 15 से 20% कम देनी पड़ती है अगर आप उत्तम क्वालिटी का गुड़ चाहते हैं तो ये किसानों को नहीं पता है। तो उनको हम जो है ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे यहाँ 3 दिन से लेके 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हम उनको गन्ने को कैसे उगाना है, गन्ने को कब काटना है, गन्ने को कटाई के उपरांत कितनी जल्दी जो है इसकी प्रोसेसिंग करनी है, और बिना किसी केमिकल के कैसे हमको गुड़ बनाना है। गुड़ की क्वालिटी मापने के लिए कुछ जो है अब इस समय यंत्र भी अवेलेबल हो गए जो पोर्टेबल हैं और बहुत सस्ते हैं, अमेजॉन पे मिल जाते हैं, लेकिन अभी किसान के पास जागरूकता के अभाव में किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो हम उन यंत्रों को वहाँ पे प्रैक्टिकली उससे उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा गुड़ बनाए। उसको कैसे फिर सुखाना है, गुड़ बनाने के बाद कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, और कैसे फिर उसको मार्केट में लाना है, इन सब का पूरा पैकेज हमारा संस्थान उनको देता है। और भी अगर उनकी कोई अपनी टेलर मेड आवश्यकता है तो उसको भी हम वहाँ पे जो है एड्रेस करते हैं, उसकी यथासंभव जो मदद करनी होती है हम वहाँ पे करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गुड़ हम अपना नॉर्मल बनाते हैं वो हमारे यहाँ 100 रुपये किलो से निकलता है, और जो भी किसान उसमें कुछ ऐड करके, जैसे हम लोग सौंठ वाला गुड़ बनाते हैं, इस समय यूपी में सौंठ वाला गुड़ ज़्यादा चलता है, तो सौंठ वाला गुड़ है। आजकल जब से ये कोरोना आया तब से सहजन का गुड़ चल गया, गिलोय का गुड़ चल गया, काफ़ी तरीके के गुड़ चले गए, और गुड़ अब टॉफ़ी से लेकर के और भेली तक गुड़ उपलब्ध है। तो अब मिठाइयाँ भी गुड़ की आने लग गई हैं। जैसे जैसे आदमियों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, सब नए नए तरीके के जो है अनुसंधान करते जा रहे हैं कि कैसे हम गुड़ का उपयोग अपने जीवन में बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमारा संस्थान उनकी हर चीज़ से मदद करता है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्वालिटी की एनालिसिस भी होती है, और जो सर्टिफाइड लैब्स हैं उनसे हम सर्टिफाई करवा करके उस पर सर्टिफिकेशन भी उनको दिलवाते हैं, जिससे वो अच्छी से अच्छी कीमत बना सकें। और इस समय हमारे उद्यमी 100 रुपये से ले करके, आपको आश्चर्य होगा, 50,000 रुपये किलो तक के गुड़ बेच रहे हैं। तो जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन अयोध्या का एक हमारा उद्यमी 50,000 रुपये किलो का भी गुड़ बेच रहा है। तो गुड़ में संभावना बहुत है,
और चूंकि यहाँ ODOP गुड़ ही है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ का ODOP सेल जो है यहाँ के लोगों को हमारे पास भेजे, यहाँ के उद्यमियों को हमारे पास भेजे, हम वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग देने के बाद कम से कम मतलब इसमें सबसे जल्दी आप अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। तो आय दुगनी करने का गुड़ जो है सबसे उत्तम माध्यम है। इसकी कीमत मुश्किल से अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे 45 रुपए किलो पे आती है, और आप इसको 100 रुपए किलो कम से कम पे बेच सकते हैं। तो ये काम जो है हमारा संस्थान कर रहा है, और हम चाहेंगे बाकी मुजफ्फरनगर और अयोध्या काफ़ी जो है हमारे से मदद लेके कर रहे हैं। यहाँ भी अभी ODOP सेल की तरफ से तो हमारे पास नहीं अभी आई है, लेकिन वैसे किसान आ जाते हैं, उद्यमी आ जाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग करके यहाँ भी जो है लखीमपुर में भी अच्छा खासा लोग जो है काम कर रहे हैं कि कैसे रसायन मुक्त जो है या ऑर्गेनिक गुड़ बना करके हम अच्छे से अच्छी कमाई कर सके। और इस समय हमारे किसानों के गुड़ की ऐसी डिमांड है कि गुड़ उनके जहां वो बना रहे हैं वहीं से उठ जाता है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उनके प्लेस से ही पहले से ही आकर के डीलर उनके यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं और उन्हें अच्छी कीमत दे रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे संस्थान की मदद लें और अपने काम धंधे को आगे बढ़ाएं। और इस क्रम में मैं जो है सभी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, CDO साहब से लेके रनी जी से, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि यहाँ पे आने के लिए। ये मेरा प्रथम आगमन है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आया और आप लोगों के सामने जो है अपने विचार रख पाया। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। 45 रुपए की लागत में तैयार वस्तु 100 रुपए में बिक सकती है। इसका प्रचार प्रसार हम अपने किसान भाइयों के मध्य अवश्य करेंगे। इसी क्रम में एग्रोनॉमी टॉपिक पर विमर्श करने के लिए मैं मुख्य वैज्ञानिक IISR के डॉक्टर VK सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय आए। धन्यवाद श्रीमान जी। आप सबको नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विनोद आनंद जी एवं मंच पर आसीन सम्मानित व्यक्तिगण एवं मंच के नीचे बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, किसान भाइयों, प्रेस एंड मीडिया, मैं अपनी तरफ से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं एवं शुभकामना देता हूं। मेरा विषय हमको दिया गया है एग्रोनॉमी, बहुत विराट विषय है। 20-25 साल पढ़े लिखे हैं, उसमें काम किए हैं, 10 मिनट बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मैं लखीमपुर से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर एक मजरा फार्म पर कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया और उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक इस्टेब्लिश हुआ मैं उसके साथ लगा रहा और अभी इस्टेब्लिश हो गया है। वहाँ पर डॉक्टर निरंजन लाल जी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देखा, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है और यहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा खेती करते हैं हमारे किसान भाई। उनको गन्ना हमको बताना थोड़ा कम है क्योंकि हम यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको लगा कि कुछ चीज़ें और अगर किसान भाई करें जिससे कि उनकी लागत कम हो तो आमदनी दूना करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो गन्ना पैदा किया जाता है वो मिट्टी से पैदा होता है। क्योंकि लोग कहते हैं चीनी मिल में चीनी पैदा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे खेत में ही जो चीनी हो जाता है गन्ना में, वही वहाँ जाके कन्वर्ट होता है गन्ने से चीनी। तो मिट्टी की जो जाँच है इसको अवश्य कराना चाहिए। इसका एक साधारण एग्जाम्पल है, जितने किसान भाई हैं या और भी जो हमारे SHG ग्रुप के जो लोग हैं, सबके पास मोटरसाइकिल होगा या उसके पास किसी के पास कार होगी, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो बताता है कि इसमें कितना पेट्रोल है। उसी तरीके से मिट्टी की जांच जो भी किसान भाई करवाते हैं वो बताता है उस रिपोर्ट में कि आपकी मिट्टी में अभी कितनी जान है और आपको क्या क्या चीज़ डालना है मिट्टी में, वो भी उसमें लिखा रहता है। और हम ये कहेंगे कम से कम 3 साल में एक बार अवश्य करा लेना चाहिए मिट्टी की जांच। अब मिट्टी की जांच कैसे की जाती है ये अभी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन मजरा फार्म पर या गोला में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर, और आप लोग वहाँ जाके कैसे करते हैं कि उसको कैसे उसका कलेक्ट करते हैं सैंपल, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, किसान भाई हमारे 2 चीज़ लेते हैं। एक होता है उनको नया बीज चाहिए चाहे जिस फसल की हो, दूसरा वो रोग और कीड़ा उनके यहाँ बहुत लगता है। तो जो गन्ने का बीज है या किसी चीज़ का बीज है वो तो सरकारी विभाग में जो मिलेगा, जो उपलब्ध है वही है।
हम यहाँ साहब की बता सकते हैं कि बीजोपचार आप अवश्य कीजिए, चाहे जिस चीज़ का बीज हो। और सब लोग जानते हैं कार्बेंडाजिम एक दवा है, केमिकल है, जिसका कि हमारे बाजार में बिकता है बेवेस्टिन नामक एक दवा। इसको आप लोग रामबाण समझिए। और अगर आपके पास कहीं पर कोई मतलब सब्जी खेती करता है या और भी खेती करता है या जैविक में जाता है, ट्राइकोडर्मा एक चीज़ है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप लोग कर सकते हैं बीजोपचार में। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको प्रति किलोग्राम बीज 2 ग्राम बेवेस्टिन यूज करना है। अगर ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं 4 ग्राम यूज करना है। और इसका बड़ा डिटेल में है, ये भी आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे करना है, इसका तरीका। तीसरी चीज़ आप देखिए क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा खर्च हम लोग होता है पोषक तत्व प्रबंधन में होता है, क्योंकि हम लोग DAP यूरिया डालते हैं, कुछ किसान हमारे पोटास भी डालते हैं। जैसे आलू में तो आप सब लोग डालते हो, लेकिन और चीज़ों में पोटास नहीं डालते। देखिए जो DAP होता है ये हमको फास्फोरस और नत्रजन देता है, इससे जड़ की मजबूती होती है। और जो आप नाइट्रोजन डालते हो इससे पौधा जो है बढ़ता है, हरा रहता है, जिससे हम सूरज की रोशनी जो है उसको उसमें काट सकें, क्योंकि जितना भी चीज़ होता है पौधा कितना सूरज की रोशनी काटता है। अब प्रश्न होता है पोटास की। पोटास हमारे किसान भाई बहुत कम डालते हैं। यहाँ पर गन्ना हमको लग रहा है करीब 3 लाख हेक्टेयर यहाँ पर गन्ना है। चीनी जो पड़ता है, चीनी का जो परता होता है उसका पोटास से बहुत सीधा रिलेशन है, इसलिए आप लोग पोटास की मात्रा कम से कम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा जो यहाँ का बड़ा बीघा अगर है तो प्रति हेक्टेयर आप डालिए। और अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा जो है जिस तरीके से यहाँ पर दिवस मनाया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के, आप लोग बात सुने होंगे। हमको लग रहा है सब किसान भाई कहीं न कहीं किसान मेला में या कहीं पर कोई गोष्ठी में नेचुरल फार्मिंग जरूर होता है। जिस तरीके से कोई पूजा होता है तो उसमें हवन जरूरी है, उसी तरीके से अगर किसान खेती की बात हो तो नेचुरल फार्मिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पहले जो बोल रहे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने एक चीज़ बताया, गुड़, कि गुड़ आप अगर पैदा करते हैं तो उसको आप दूने रेट पर बेच सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम इन्होंने लिया था। ऑर्गेनिक तो आप सर्टिफाई करवाते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप सेल्फ सर्टिफिकेशन आप देते हैं। आपको उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप उसमें बीजामित, जीवामित जो आप यूज करते हैं, इसको आपको 15 दिन में यूज करना है। और आपको एक मैं एग्जाम्पल बता दूं, मैं अपने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पे इस पर अभी रिसर्च मेरा चल रहा है। गन्ने का तभी रिजल्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इंटरक्रॉपिंग उसमें मटर लिया था और हमारे ऑल इंडिया रेडियो वाले और टीवी वाले भी आए थे, उन्होंने भी उसको देख के और उसका फोटो लेके गए हैं, जिसमें हम खाद डाले थे, डाई, यूरिया, पोटाश डाले थे, और जिसमें हमने सिर्फ जो है जैविक और ऑर्गेनिक किया था। वो करीब 12-15 दिन तक हरा रहा जो मटर थी, और ये पहले सूख गया था। इससे हमको एक तुड़ाई उसमें ज़्यादा मिली थी, क्योंकि पहले जब हमारे पास भी आया था 4-5 साल पहले, मैं भी इसका आपको सही बताऊं, मैं उतना फेवर नहीं करता था, क्योंकि कहाँ से जब इतना नाइट्रोजन देते हैं तो आखिर यूरिया डालते हैं तो कहाँ से आ जाएगा गोमूत्र में, या जो भी हम बीजामित, जीवामित यूज करते हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो मटर है उसमें सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा खाद की प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, कुछ तो चीज़ ऐसी है, उस पर रिसर्च चल रही है। हो सकता है 2 साल 3 साल बाद जब हम फिर कभी आएंगे तो बताएंगे इस कारण जो है इसको हरियाली पर ये ज़्यादा दिन तक मेंटेन रखी, और क्योंकि 10 ही मिनट समय मिला है। और दूसरी चीज़ अभी मैं देखा कि यहाँ पर करीब 30-35 स्टॉल लगे हैं, और एक स्टॉल में गन्ना की यहाँ पर भी स्टॉल लगा था, और उसमें ट्रेंच बीज से बहुत बढ़िया जो है उसमें गन्ना का एक प्रयोग दिया गया था। साथ में एक चीज़ उसमें हमने जो देखा, STP लिखा हुआ था। वहाँ पे देखिए छोटा छोटा एक नोड का वहाँ पर ट्रे में जो प्रोट्रे होता है, जो उसमें नर्सरी उगाई गई थी और उसको लगाने का था। सिर्फ हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गन्ना जो भी खेती करते हैं उसके साथ वो पेड़ी जरूर लेते हैं, और पेड़ी की उत्पादकता सबसे कम होती है। जबकि देखना ये चाहिए कि हमको उसको बुआई का जो समय बचता है 1-1.5 महीना उपज जाता है, इसकी उपज ज़्यादा होनी चाहिए। उपज कम क्यों होता है? उसमें सबसे बड़ी बात होती है जो गैप हो जाता है, क्योंकि जो हम जो काटते हैं उसमें कुछ जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली वो तब होता है जब ठंडक ज़्यादा पड़ती। इस समय अगर आप गन्ना काटेंगे, 15 दिन पहले कोई काटे होते गन्ना, अभी वो ऐसे पड़ा रहता है और वो डेड हो जाता है। तो वो जो STP वहाँ रखा गया था, आप उनसे जाके पूछिएगा कि इसको कैसे पैदा करते हैं, उससे उसमें सीडलिंग निकलती है। और आप अगर 1 महीना पहले आपको जब भी काटना है उसके पहले आपने वहाँ पर स्टेपी मेथड से उसको नर्सरी डाल दिया है, प्रोट्रे में बहुत थोड़ी एरिया लेती है, और उसको जब भी जहाँ गन्ना नहीं, पेड़ी जहाँ पर स्प्राउट नहीं किया है या जमाव नहीं हुआ है, वहाँ पर उसको आप गैप फिलिंग कर देते हैं उससे, तो आपका कम से कम 15 से 20% आपकी उपज बढ़ जाएगी।
और तीसरी चीज़ देखिए, जो एक ये बात आती है पेड़ी की प्रबंधन, डीएपी की एक बात आई थी कि डीएपी कभी भी ऊपर से नहीं डाला जाता, लेकिन क्योंकि गन्ना तो हम जो बोते हैं तो उसमें नाली खोदते हैं तो उसमें हम डीएपी डाल देते हैं। प्रश्न उठता है कि हम पेड़ी में कैसे डालेंगे। उसके लिए हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान में हमारे जो ये इंजीनियरिंग विभाग है, उन्होंने जो है एक डिवाइस बनाया है, एक मशीन बनाई है, उस जिससे कि आपके गन्ने के पेड़ी के नीचे जो है, जो जड़ है, जड़ के नीचे जो है वो खाद डाल देगा। दूसरी चीज़, जो पेड़ी में जो जर्मिनेशन कम होता है, क्या होता है कि गन्ना ऊपर से कटता है, जितना नीचे से कटेगा तो उस मशीन में ये भी है कि स्टबल सेवर कर देता है, जो उसका स्टबल होता है उसको बराबर से काट देता है, और जो उसमें खरपतवार है उसको भी बीच में हटा देता है। इंटरक्रॉपिंग एक बहुत जरूरी चीज़ है। जो भी किसान भाई आटम में गन्ना, आटम मतलब जो अक्टूबर में बोते हैं, उसमें इंटरक्रॉपिंग बहुत जरूरी है। और आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यहाँ पर गोभी भी इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पर दिखाया गया है, और जितनी भी तरह की दलहनी तिलहनी फसल है सब इंटरक्रॉपिंग में हो सकता है। और अगर आप जो है फरवरी में बोते हैं, क्योंकि फरवरी में सबसे अच्छा जर्मिनेशन होता है, सबसे बढ़िया उसमें गन्ना माना जाता है, अगर आप फरवरी में बोते हैं तो उस समय आप जो है आप मूंग बो सकते हैं, आप उड़द बो सकते हैं, एक लोबिया होता है, लोबिया बो सकते हैं। हमको लगता है 10 मिनट ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, धन्यवाद। बहुत ही आप सारगर्भित जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल व्यवहारिक किस तरीके से खेती में हम सुधार कर सकते हैं। समय का अभाव अवश्य रहा, हम लोग फिर कभी सुनने का अवसर पाएंगे। अब मैं इसी क्रम में आज के उत्सुकता का जो सबसे बड़ा विषय है ड्रोन, उसके बारे में विचार विमर्श के लिए हम लोगों के मध्य उपस्थित साइंटिस्ट श्री राजेश डी मोदी जी को मैं बुला रहा हूँ। कृपया आप आएँ, हम लोग बहुत उत्सुक हैं इस तकनीक के बारे में जानने को। आप अपने समय अवधि में अपने लेक्चर को पूर्ण करें। धन्यवाद श्रीमान। मंचासीन सभी अतिथि विशिष्टगण, अधिकारीगण और मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश मोदी है। मैं एज अ वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में काम कर रहा हूँ, और पिछले 4 सालों से मैं ड्रोन पे भी और मैकेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। आज मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो मैकेनाइजेशन है, जो कि यांत्रिकीकरण, और दूसरा है ड्रोन। तो जैसे कि अभी बताया गया कि एक इंटरेस्ट वाला विषय है ड्रोन। तो ड्रोन क्या है कि अभी जब लॉन्च हुआ है ड्रोन, उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स है उसका। हमें जब ड्रोन यूज़ करना है उसके लिए हमें पहले तो लाइसेंस लेना है, पहले तो पायलट बनना है। उसके लिए हमें जो नज़दीकी हमारा कोई केंद्र होगा, जैसे दिल्ली में है, बरेली में है और प्रयागराज में है, वहाँ जाके हमें उसका पायलट बनना है। और पायलट बनने के बाद हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। उसके लिए हमें तो एक तो 10वीं पास होना चाहिए और हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अभी जो आप सामने ड्रोन देख रहे हैं, उसकी क्षमता होती है 10 लीटर का टैंक है और उसके 6 पंखे हैं। उसको उड़ाने से पहले हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कितना उसका हवा का स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो। और जो हम उससे ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे कि हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम कुछ दवाई यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा कुछ शोध चल रहा है खरपतवार पे ड्रोन यूज़ करने के लिए, और जिससे हमारे कुछ रिज़ल्ट उत्स्फूर्तदायी है। उसमें से हमने जब सिम्प्रा और मैट्रिब्यूजिन यूज़ किया था 90 ग्राम और 1200 ग्राम, तो हमें ये मिला कि खरपतवार लगभग 10% ही बचा। तो ड्रोन का जो यूज़ है वो हम 15 मिनट में ड्रोन लगभग 1 हेक्टेयर के लगभग कवर कर लेगा, और उससे हमें 1 हेक्टेयर में 30 लीटर का पानी काफ़ी है। हालांकि अगर हम हाथ से करें, हाथ वाले फव्वारे से, तो उसमें हमें लगभग 15 से 20 टंकी पानी लग जाएगा, जिसका लगभग 350 लीटर पानी लग जाएगा। तो ये ड्रोन जो तकनीक है, ये एर्गोनॉमिकली भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन है कि जहाँ हमारा मनुष्य को गन्ने के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे गन्ने में हम घुस नहीं पाएंगे, जहाँ पे रेड रॉट का इंसिडेंस है उस जगह हम घुस नहीं पाएंगे। और अगर हम हाथ के फव्वारे से अगर कोशिश करें तो हम स्प्रे भी नहीं कर पाते। तो उस समय जहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करने गए तो बहुत किसानों ने सराहा कि कई बार ऐसे होता है कि हम स्प्रे करने जाते हैं लेकिन कोई सांप काट लिया,
जाते जाते गन्ने में स्प्रे करते हुए। तो ड्रोन एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जो हमारा आज का टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कोई एक किसान नहीं ले पाएगा। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक गांव में एक कोई ले लेगा और उसको हर दिन प्रतिरोज 8 घंटे भी यूज़ करना है तो 4 बैटरी ज़्यादा ले लेगा, तो एक बैटरी लगभग 15 से 20 मिनट चलती है। और तो दिन भर में पूरे गांव में वो यूज़ हो पाएगा। 1 से 2 ड्रोन एक गांव में रहे तो बेहतर रहेगा। इस ड्रोन परचेसिंग के लिए लगभग 50% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और कोई इंडिविजुअल खुद अकेला लेना चाहता है तो 40% भी है। तो इस तरह से ड्रोन का अभी तो रिसर्च भी, अनुसंधान भी और जारी है, बाकी भी केमिकल यूज़ करने के लिए। दूसरा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था कि मैकेनाइजेशन, यांत्रिकीकरण, जो अभी हमारी जो कंट्री है यूथ से भरी हुई है, लेकिन हमारा यूथ खेती में नहीं आना चाहता। उसका कुछ रीजंस भी है कि हमारे पास तकनीकें अभी कम है। जो डेवलप्ड देशों में है ज़्यादा तकनीकी है, लेकिन हमारे पास कम है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने मैकेनाइजेशन पैकेजेस डेवलप किए हैं, जिसके लिए गन्ने का खेत तैयार करने से लेके हार्वेस्टिंग तक, गन्ना निकालने तक बहुत सारे मशीनें उपलब्ध है। शुरुआत में तो गन्ने के खेत तैयार करने के लिए कल्टी हैरो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, जिसके 2 बार यूज़ करने से हम बहुत सारा लगभग 10 लीटर का डीजल बचत कर सकते हैं। उसके बाद गन्ना लगाने के लिए मशीन्स है, जिसमें डीप फरो कटर प्लांटर बोलते हैं, गहरी नाली वाला कटर प्लांटर, जिसमें कि हम गन्ना डाले तो वो खुद काटेगा, नाली बनाएगा, उसमें दवा छिड़केगा और उसको कवर भी करेगा। तो ये लगभग 2.2 हेक्टेयर 1 घंटे में कर लेता है, तो 4 घंटे में 1 हेक्टेयर पूरा कर लेगा, जिससे हमारी 90% सेविंग हो जाएगी।